ये तोड़ दे यार। क्या हुआ? फुट रेस्ट कैसे तोड़ा? आके ठोक दिया। ये ऐसे ही गिरेगा क्या? ये ऐसे ही गिर जाएगा? ये ऐसे ही गिर जाएगा? मंगा लो उसको, मंगाओ उसको, मंगाओ। और रुकने बोल रहा हूँ, भगा रहे। बता नहीं रहा मैं कल गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपने अभी थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप देखा और एक ऑलरेडी आपने एक प्रीवियसली एक व्लॉग देख चुका होगा जिसमें हमारे दोस्त इंट्रूडर वाले भाई जो कि बहुत गुस्सा थे एक्टिवा वाले अंकल के ऊपर। तो रीज़न था उसके पीछे जो है कि लाइक क्यों वो एग्री नहीं कर रहे थे, उसका रीज़न मैं आज आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो पहले मैं आपको एकदम इन शॉर्ट बता देता हूँ कि लाइक वीडियो में लास्ट व्लॉग में हुआ क्या था। तो व्लॉग में हुआ ये कि लाइक हमारे जो दोस्त हैं इंट्रूडर वाले भाई, उनको एक एक्टिवा वाले अंकल ने साइड से आगे ठोक दिया। सिग्नल पे खड़े थे वो, उनको आगे ठोक दिया और क्या कर सकते, छोड़ो। तो उनको ठोक दिया। तो ठोकने के बाद अंकल रुकने की जगह बाइक एक्टिवा लेके भागने लगे। तो जो कि इंट्रूडर वाले भाई को पता भी नहीं था कि उनका फुटपैग नीचे गिर गया है, क्योंकि वो सिग्नल पे साइड में चुपचाप खड़े थे। जब उन्होंने फुटपैग पे पैर रखने की कोशिश की तब फुटपैग था ही नहीं नीचे। तो अंकल को देखा भागा रहे, तो अंकल के पीछे चेस करने लगे। तो फाइनली अंकल को रुकाया एंड फिर उसके बाद थोड़ा बहसबाजी हुआ कि लाइक यू हैव टू पे, आप रुके नहीं, कुछ नहीं, ऐसा वैसा सब सीन हुआ। उसके बाद अंकल ने बोला नहीं बेटा, मेरे पास सिर्फ 500 रुपये है, ठीक है। और ऐसा करते हुए सीन शुरू हुए, ठीक है। तो ये था लास्ट ब्लॉग की कहानी। तो अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि लाइक क्यों इंट्रूडर वाले भाई ने उनको बोलते ना कि लाइक एग्री नहीं हो रहे थे कि लाइक नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। बिकॉज द रीज़न, फर्स्ट रीज़न, भाई को एक्टिवा से साइड में सिग्नल पे खड़ी हुई बाइक को अंकल ने ठोका है, ठीक है। तो द बेसिक रूल ऑफ द रोड इज़ कि लाइक अगर आप रोड पे निकलते हो तो आप एलिजिबल हो तभी निकलिए, क्योंकि आपको तो पता ही है मुंबई के रोड्स में दुनिया के खड्डे हैं, दुनिया का ट्रैफिक है, दुनिया के लाइक बेस्ट स्क्विड्स भी आपको इधर ही मिलेंगे। तो अगर आपको बाइक चलानी है तो आप सोच समझ के चलाइए। अगर कोई शांति से खड़ा है तो आप उसको क्यों ठोक रहे हो जाके, राइट। अगर मैं भी किसी बुड्ढे को जाके ठोक देता हूँ तो ब्लेम मुझ पे आएगा कि लाइक तुमने क्यों ठोका उसको, राइट। तो उसी तरह ये भाई भी वहीं खड़े थे, सिग्नल पर ठोका। अच्छा चलो, ठोकने के बाद अगर आप ठोका है तो आप एग्री कर सकते हो, राइट। आप बाइक लेके आधा किलोमीटर आगे तो नहीं भागोगे, तो वो सीन है। तो फर्स्ट रीज़न नहीं एग्री करने का यही है कि लाइक उन्होंने बाइक रोकी नहीं, वो आगे भागे, ठीक है। और द सेकंड रीज़न जो है वो ये है कि लाइक उन्होंने पहले बोला कि लाइक मैं पे करता हूँ, जो भी प्राइस है मैं दे दूँगा, ठीक है। तो अभी भाई ने अपने रिसोर्सेज से पता लगाया, जहाँ पे वो सर्विस करवाते हैं उनसे पता लगाया, तो उस फुटपैग का प्राइस था कुछ अराउंड 4000 रुपीज़, जो कि उनको पता चला। तो उन्होंने जैसे ही वो बताया तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई मैं ये नहीं पे कर सकता, ठीक है। तो अंकल ने बोला कि मेरे पास सिर्फ 500 रुपीज़ है, ठीक है। अब सीन कैसा हुआ कि लाइक इंट्रूडर वाले भाई बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता भाई, 4000 की चीज़ 500 में नहीं बन सकती। और रही बात वेल्डिंग की, अगर वो वेल्डिंग होता तो मैं वेल्डिंग करवा देता, मैं तुमसे पैसे नहीं लेता, ठीक है। बट ऑप्शन थे नहीं, तो अंकल को थोड़ा फोर्स किया हम लोग ने कि लाइक अंकल देखो ऐसा नहीं होता है, आपको ये पे करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हुए अंकल ने अपने जेब से और 1000 रुपीज़ निकाले, जो कि इंट्रूडर वाले भाई को समझ में आ गया कि लाइक ही इज़ जस्ट डूइंग द टाइम पास। और मुझे भी यही ऐसा फीलिंग हुआ कि लाइक पहले से 500 रुपीज़ दिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा आधा एक घंटे का टू में हुआ एंड फिर जाके अंकल ने और 1000 रुपीज़ दिए। तो अंकल को हम लोग ने बोला कि अंकल देखो आप एक काम कीजिए, अभी मत दीजिए, आप मुझे 1 महीने के बाद दीजिए या 2 महीने के बाद दीजिए, बट दे दो। तो तब तक अंकल बोले नहीं ऐसा नहीं होता। तो अंकल का
भाई ने और भाई के फ्रेंड ने एक्टिवा का चाबी और क्या बोलते हैं लाइसेंस और अपना आरसी बुक उठा लिया था। ठीक है, तो अंकल को बोला एक काम करो, पहले तो हम तीनों ही रख रहे थे, बट हम लोग ने बोला चलो ठीक है, उनको जाने में दिक्कत होगी, तो हमने आरसी अपना बाइक का चाबी दे दिया एक्टिवा का, और उसके बाद हम लोग ने लाइसेंस का भी दे दिया। बट आरसी हम लोग देने के लिए इतना थोड़ा हिचकिचा रहे थे, बिकॉज सी हाउ कैन वी ट्रस्ट यार, अगर अपने पास ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं होगा तो अपन ट्रस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने बोला कि आरसी बुक रखते, तो इसीलिए लास्ट तक बहसबाजी यही चल रही थी कि लाइक नहीं हम नहीं देंगे। देखो यार गाइस, सिचुएशन सबकी ख़राब है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई एक 20 लाख की बाइक लेके घूम रहा है तो बहुत रिच है। देखो पैसा सब कमा रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा रहे, पैसा सब कमा रहे, मेहनत सबकी लग रही है। बट द थिंग इज़, लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक मेरे पास बड़ी बाइक है तो मेरे लिए पैसे का जो सप्लाई है वो बहुत ईजी है, सो ऐसा सीन है, तो जो कि बहुत गलत बात है। अभी मुझे कल एक व्यूअर ने कमेंट किया था, वो मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूँ कि वो एग्जैक्टली कमेंट का मतलब क्या था। वो मुझे बहुत सही में अच्छा लगा। बाकी तो सब कमेंट ऐसा था कि लाइक हेटरेट कमेंट्स बहुत कुछ बोल रहे थे, मतलब समझ रहे हो ना कि लाइक कमेंट्स इतने बेकार कि मतलब पढ़ो तो समझ में आ जाए कि लाइक कितना बेकार है। अब ये सिचुएशन, ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ कि लाइक डिफेंस में नहीं बना रहा हूँ कि लाइक मैं अंकल को नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ या बाइकर को सपोर्ट कर रहा हूँ। देखो मैं भी होता शायद वो सिचुएशन पे, तो मैं भी यही बोलता यार, बाइक ठोकी और आप आधा किलोमीटर आगे भाग रहे हो और उसके बाद आप बोल रहे हो कि नहीं मैं भरूँगा, और उसके बाद जैसे प्राइस सुना तो नहीं भरूँगा, तो ये बहुत गलत बात है। और हम लोग ने तो ऐसा भी नहीं फोर्स किया कि लाइक उनको हम लोग ने इतना बोलते ना वो लाइक जब लड़ाई हो जाती है तो एंग्री होके जो अपन बातें करते हैं, जैसे गुस्से में आके अपन बोलते हैं नहीं तेरे को देना पड़ेगा एंड ऑल, नहीं देगा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा वैसा नहीं हमने बात की। हमने बहुत प्यार से बात की, सोफिस्टिकेटेडली बात की। बट अब वीडियो में ऐसा लग रहा है कि लाइक हमने बराबर से बात नहीं की है, बट एक्चुअली हम लोग बहुत काम थे, रिलैक्स थे। हम लोग उनको ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे अंकल को। हमने बोला देखो अंकल, आपको हम टाइम दे रहे हैं, आप 1 महीना लो या 2 महीना लो, ठीक है, अब आराम से दो। आप 1000 रुपये देना चाहते हो 1000 रुपये दो, 500 रुपये देना चाहते हो 500 रुपये दो, ऐसे करते हुए, बट यू हैव टू पे। ठीक है, तो अभी आप लोग सोच रहे रहोगे कि लाइक बट लेना क्यों है। सी गाइस, आज अंकल ने ठोका है, कल कोई और ठोकेगा, परसों कोई और ठोकेगा। रोड आर मेंट टू बी लाइक, रोड्स पे जब आप निकलते हो ना तो आप एक्सपेक्टेशन लेके नहीं बैठ सकते हो कि कब क्या हो जाए। ठीक है, तो अभी आप सबको तो नहीं छोड़ सकते, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भाई को एक एक्टिवा वाले ने ठोका है, फॉर एग्ज़ाम्पल कल जाके कोई और ठोक देता है, और 1 वीक के बाद कोई और ठोक देता है या किसी और को ठोक देता है, तो शुड वी लीव देम एवरी टाइम? यार ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। आज के डेट में अंडर एज बच्चे बिना लाइसेंस के एक्टिवा चला रहे हो और गलती से किसी को ठोक देते हैं तो बोल देते कि बच्चा है छोड़ दे। ठीक है, आज की डेट में लड़कियां जो कि जिनको सही में बाइक चलाने नहीं आती है, वो कुछ भी करते रहती है और मिडिल फिंगर दिखा देती है वीडियो में, उनको भी छोड़ दिया जाता है। आपने वो लड़की वाला वीडियो शायद देख ही लिया रहेगा जो बहुत वायरल हो गया है। अगर वो लड़का ब्रेक नहीं मारता तो आज वो लड़की भी जाती और ये लड़का भी जाता था। ठीक है, उसी तरह ये एक्टिवा वाले अंकल जो कि साइड से ठोक देते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, तो इनको भी छोड़ दिया जाए। तो इस तरह तो सबको ही छोड़ देना चाहिए, है कि नहीं। और सब लोग मतलब लाइक आवाज़ उठाएंगे ही नहीं। देखो यार, बाइक चला रहे हो तो ध्यान से चलाओ, संभल के चलाओ और रिस्पेक्टफुली चलाओ। किसी को ठोक रहे हो, किसी को मरते मरते बचा रहे हो, मरते मरते जाने वाला कोई है, फिर बहुत कुछ होता है यार रोड पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि लाइक रोड पे ऐसा क्या होता है, रोड पे बहुत कुछ होता है दोस्त। कोई डिवाइडर में से बिना देखे निकल जाता है, कोई सिग्नल नहीं फॉलो करता है, कोई कुछ कर देता है। अभी आप लोग सब बोल रहे होंगे कि लाइक मैं नहीं करता, क्या मैं भी करता हूँ भाई।
ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत बड़ा दूध का दूल्हा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं भी करता हूँ, बट जब पॉइंट पकड़ी जाती है ना तभी बात होती है। तो अभी हमारी पॉइंट पकड़ी गई है, तो अभी सब लोग अब यही बोल रहे हो कि लाइक हमारी गलती है। बट द थिंग इज़, ऐसे टाइम पे जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता है, ठीक है। अब मैं उनके पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहूँगा कि लाइक वो क्या करते हैं, कैसा करते हैं, मैनेज एंड ऑल। देखो, जब आपकी बाइक कोई ठोकेगा और भागेगा ना, तो मुझे बताओ कि आप क्या करोगे? आप उसको छोड़ दोगे? ठीक है भाई, आप बहुत महान आदमी हो, बट उसी बंदे वो दिन ठोकने के बाद अगर आपको कल और एक बंदा ठोकता है, क्या आप उसको वापस छोड़ोगे? यही मेरा पॉइंट है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और शायद मैं वो व्लॉग डिलीट कर दूंगा, बिकॉज़ यार अच्छा नहीं लग रहा, बहुत गालियाँ पड़ रही हैं एंड ऑल, सब लोग बहुत अजीब अजीब कमेंट कर रहे हैं। सो आई रियली डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दैट। सो मैं भी वो वीडियो डिलीट कर दूंगा, और भी यही वीडियो रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ दिखाया नहीं है मैंने। सो दैट्स इट। तो गाइस, कमेंट तो मैं आपको बताना भूल गया, तो कमेंट अभी आपको बताता हूँ। ये किसी बंदे ने डाला हुआ है, सो लाइक ये पढ़ के मुझे सही में बहुत अच्छा लगा कि लाइक कोई तो बंदा था जो हम लोग को सपोर्ट किया एंड वो अंकल को सपोर्ट नहीं किया। तो कमेंट सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्या सही बोल रहा हो या गलत बोल रहा हो, या वो बंदा गलत बोल रहा है। सो कमेंट शुरू कर। एक मिनट यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ है। सो गाइस, कमेंट ये है कि लाइक आई एम गोना बी ऑनेस्ट हियर, no disrespect intended, the intruder guy is not wrong. People ride like lunatics, and then on top of it, it was hit and run case, which is not acceptable. Just because he has an intruder does not mean it's okay for him to let go of even 1 rupees. Many people burn their blood to earn money and buy a dream vehicle. It's not wrong to demand compensation. The uncle was also well off. He had a good cell phone and an Activa. He wasn't some really poor guy. He shouldn't have run. Either pay up or let's go to the cop. Just because the guy has an intruder does not mean he is loaded. 4K is a decent amount. It's wrong for people to say that he is cheap or only wants money, or say he does not have any insaniyat. He was nice the whole time, and all he wanted was compensation. He is well within his right, especially considering the Indian lunatic traffic sense plus hit and run scenario. So guys, ये कमेंट पढ़ने के बाद मुझे भी ऐसा फीलिंग आता है कि लाइक मुझे तो ऑलरेडी पता ही था ये हुआ क्या है। सो आई ऑल्सो एग्री ऑन द सेम पॉइंट कि लाइक भाई, आप भी बोलो, सबका मेहनत लाता है यार। आप लोग अगर इन फ्यूचर आप लोग भी कोई बड़ी बाइक खरीदोगे, तो आप क्या ऐसे ही खरीद लोगे बिना मेहनत किए? लाइक ब्रो, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइंग इज़ नॉट द प्रॉब्लम, द मेंटेनेंस पार्ट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। ये सब बाइक्स जो प्राइस की है उस हिसाब से ही इसका मेंटेनेंस भी है। सो यू कैन नॉट कंपेयर इट विद अदर बाइक्स, और लाइक आपका हार्ड एंड मनी तो इसमें है ही यार, बहुत मेहनत लगती है, तभी जाके आप ये सब खरीदते हो और तभी आप अपनी ड्रीम फुलफ़िल करते हो। तो यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन इन दिस केस। तो वो बंदे का, जो मेरे इंट्रूडर वाले भाई हैं, उन्होंने जो भी कंपनसेशन मांगा वो बहुत प्यार से ही मांगा था। ऐसा नहीं बोला कि भाई तू दे, नहीं तो तुझे जाने नहीं दूंगा, ऐसा वैसा नहीं बात हुआ था। तो बहुत सिंपली प्यार से समझाया था। बट अब रोने धोने पे बात आ गई, तो आखिर में ब्लेम उन्हीं पे आता है जो विक्टिम रहता है। अभी जैसे एग्जाम्पल, भाई को ठोका बट अंकल ने ठोका, इसलिए अंकल इज़ ऑन द सेफर साइड बिकॉज ऑफ द सीनियर सिटीजन कोटा एंड ऑल, इज़ ऑन द सेफर साइड। अभी यहीं पे अगर एक छोटा बच्चा होता अंडर एज 17 ईयर्स ओल्ड, वो भी अगर ठोकता, तो इंट्रूडर वाले भाई को ही विक्टिम साइड पे आना पड़ता। ही वोंट बी एट द पॉजिटिव साइड, ठीक है, क्योंकि बच्चा है, छोड़ दो, यही बोल के छोड़ दिया। और अगर यहीं पे अगर एक लेडीज़ होती तो भी यही होता कि लाइक अरे लेडीज़ है सर, छोड़ दो, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इट्स नॉट राइट। सो आई होप आप लोग को ये छोटा सा
ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं कीजिए। डिसलाइक का बटन है और सब्सक्राइब का भी ऑप्शन है। वैसे तो आप लोग गुस्सा हो गए मुझसे, तो सब्सक्राइब शायद ही दबाओगे। तो पीछे शायद से कुछ शादी वादी का फंक्शन चालू है, आवाज़ बहुत आ रही है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।